हमेशा ये माना गया है कि असुर अंधकार के प्रतीक है, लेकिन क्या हमने कभी उनकी कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जिसमें वे केवल विरोधी नहीं बल्कि परिस्थितियों के शिकार थे। हमारे पास भी एक समय था जब हम समृद्धि और शक्ति के प्रतीक थे। हम भी देवताओं की तरह स्वाभिमानी और वीर थे, लेकिन हमारी कहानी को हमेशा अलग दृष्टि से पेश किया गया। असुरों का एक समय था जब वे अत्यधिक विद्वान, कुशल शिल्पकार और विज्ञान के ज्ञाता थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते थे। हमारे पास ज्ञान था, कला थी और हमारी सभ्यता किसी से कम नहीं थी। हमने शांति से रहना सीखा था। फिर भी इतिहास ने हमें दानवों के रूप में चित्रित किया। जब शक्तियों का संघर्ष हुआ तब असुरों को बुराई का प्रतीक बना दिया गया, लेकिन क्या वे वास्तव में बुरे थे या केवल उनके दृष्टिकोण से स्थिति अलग थी? हमारे लिए ये हमारी भूमि और हमारे लोगों की रक्षा का युद्ध था। जिस तरह से हमें देखा गया वह केवल इतिहास के एक पहलू को दर्शाता है। असुरों ने भी अपने बच्चों को धर्म, नैतिकता और मानवता की शिक्षा दी। उनकी सभ्यता में प्रेम, करुणा और सम्मान का भी स्थान था। जो हमें समझ नहीं पाए उन्होंने हमें राक्षस कहा, लेकिन हमारी परिभाषा हमारे लिए हमेशा एक योद्धा की रही है। वह जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वैदिक ग्रंथों में राक्षसों को बुरा नहीं कहा गया। ब्रह्मा ने पूर्व काल में अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ ने कहा कि वे इसका रक्षण करेंगे यानी रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि वे इसका यक्षण करेंगे यानी पूजा करेंगे। तब ब्रह्मा ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। असुर होने का अर्थ ये नहीं है कि हम बुरे थे, बल्कि ये कि हमने अपने लिए खड़े होने का साहस किया। हमें गलत तरीके से दिखाया गया और हमारे साथ बार बार छल किया गया। असुर, जिनके बारे में हमने अब तक केवल एक पक्ष सुना है, वे भी हमारी तरह ही थे। सपने देखने वाले, संघर्ष करने वाले और अपनी भूमि व सम्मान के लिए लड़ने वाले। आज मैं उन देवताओं के बुरे कर्मों की बात करूंगा जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए आज चर्चा करते हैं देवताओं के राजा इंद्र के कर्मों की। इंद्र, जिसे देवताओं का राजा माना जाता है, इसने अक्सर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अन्यायपूर्ण तरीके से अपने स्वार्थ सिद्ध किए। उदाहरण के लिए ये अहिल्या का शोषण वाली कहानी लेके देखें तो इस इंद्र ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महर्षि गौतम की पत्नी का शोषण किया, जिसका नाम था अहिल्या। इसने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या को धोखा दिया, जिससे इसका चरित्र दिखाई पड़ता है। एक राजा के लिए ऐसा आचरण न केवल अनैतिक है, बल्कि यह उसके राजा होने की योग्यता पर भी सवाल उठाता है। यही नहीं, इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए कई बार अप्सराओं का सहारा लिया। एक राजा के रूप में उसे सच्चाई और धर्म का समर्थन करना चाहिए था, परंतु उसने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के तप और साधना में बाधा डाली। इंद्र का चरित्र बार बार सत्ता और शक्ति के लालच से ग्रसित दिखता है। ये हमेशा अपने सिंहासन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, चाहे इसके लिए उसे छल, कपट, अन्याय का सहारा लेना पड़े। इंद्र का यह स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव दर्शाता है कि यह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण
दूसरों के साथ अन्याय करने से नहीं हिचकिचाता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करे, क्या सचमुच स्वर्ग का राजा कहलाने का अधिकारी हो सकता है? हम असुरों को हमेशा बुराई का प्रतीक माना गया है, लेकिन हमारी कहानियों का दूसरा पक्ष भी है, जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। असुरों में भी कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने धार्मिकता, तपस्या और अपने कर्तव्यों का पालन किया। महाबली असुर एक असुर राजा थे, जिन्हें उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। वह अपने राज्य में सबके लिए समानता और न्याय स्थापित करने के पक्षधर थे, लेकिन विष्णु ने वामन अवतार लेकर छल पूर्वक महाबली से उनका राज्य छीन लिया। यह दिखाता है कि असुरों के साथ अन्याय हुआ और उनकी महानता के बावजूद उन्हें बुरा ठहरा दिया गया। रावण जिन्हें रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में दिखाया गया है, वह एक महान विद्वान और शिव भक्त थे। वे वेदों के ज्ञाता, संगीत के प्रेमी और अत्यंत बलशाली योद्धा थे। धार्मिक कथाओं में असुरों को प्रायः युद्ध में पराजित और बुराई का प्रतीक बताया गया है, जबकि हमारी शक्तियों और ज्ञान की प्रशंसा की जाती है। हमें हमेशा छल और कपट से हराया गया, जैसे कि महाबली को वामन ने छल से पराजित किया और रावण को धोखे से परास्त किया गया। यह स्पष्ट करता है कि असुरों के साथ हर बार न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। हमें सिर्फ इसलिए बुरा ठहरा दिया गया क्योंकि हम देवताओं से विरोध रखते थे। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इंद्र योग्य है? इंद्र का व्यक्तित्व अहंकार, छल और अनैतिक आचरण से भरा हुआ दिखता है। ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नैतिकता का उल्लंघन करने में नहीं हिचकिचाता। ऐसे व्यक्ति को चाहे वह कितनी भी शक्ति रखता हो, क्या वास्तव में स्वर्ग का राजा माना जाना चाहिए? एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह न्यायप्रिय हो, नैतिक हो और अपने लोगों के प्रति दयालु हो, लेकिन इंद्र में यह गुण दिखाई नहीं देते। आपके जवाब का